हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सतीश शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूं मैट्रिक्स के सेकंड पार्ट को। मैट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने कुछ सवालों को किए थे और आज जितने भी बचे हुए सवाल हैं उनको हम पार्ट नंबर 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे सवालों पर और देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके ये सवाल दिया हुआ है। If P is 3 cross 3 matrix such that P dash equals to 2P plus I, where P dash is the ट्रांसपोज ऑफ P। ये कह रहा है कि जो P डैश है वो P का ट्रांसपोज है। आप बच्चों जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं P का ट्रांसपोज क्या होता है, आप बोलेंगे P डैश जो P है वो क्या है, P का ट्रांसपोज है। ये बन जाएगा हमारा P का ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, पहले यहां से देखते हैं। देखिए यहां पे दे रखा है P डैश इक्वल टू P। तो यहां से देखते हैं, कह रहा है P एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसके लिए ये कंडीशन दे रखी है। तो ऐसा हम करते हैं, P डैश इक्वल टू 2P प्लस आई, या इसको हम बोल सकते हैं P का ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस आई। देखिए हमें क्या करना है, ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम ये कर सकते हैं, अगर दोनों साइड बोथ साइड हम ट्रांसपोज ले लें तो ये लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका P ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस आई का ट्रांसपोज। और जैसे हमने ट्रांसपोज लिया, देखिए बच्चों कभी कभी ट्रांसपोज को डैश से दिखाते हैं और कुछ जगह पर ट्रांसपोज को हम T लिखते हैं। तो दोनों सही है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए जब किसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जब किसी एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लिया जाता है तो क्या बनता है, ये बन जाएगा P, और दैट इज ये हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टी से देखेंगे तो बन जाएगा 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज लेने पर फिर से I बन जाएगा। तो ये रहा हमारा I। अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊं तो क्या बन जाएगा, यहां से ये बनेगा P। अच्छा एक लाइन हम और बढ़ा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P डैश की वैल्यू P है, तो हम जहां P डैश दिया वहां पे रखता हूं मैं P। तो 2P प्लस I, यहां से अगर इसको हम लेफ्ट साइड लेके आए तो क्या बन जाएगा, P माइनस 2P दैट इज इक्वल टू I। नाउ माइनस P इक्वल्स टू यहां से बन जाएगा I, और मैं P देखूं तो बन जाएगा P इक्वल टू माइनस, P इक्वल टू बन जाएगा आपका माइनस आई। ये रहा हमारा रिजल्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये छोटे सवाल थे जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दे रखा है साइन अल्फा साथ में कॉस अल्फा, बोल रखा है A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ये पूछना चाह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है A और इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि जब हम A को A ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू I के बराबर आती है। तो कह रहा है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं सवाल को। सवाल ने कहा A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू I। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले काम करते हैं, मैट्रिक्स A दे रखी है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां है हमारा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहां से लेते हैं ट्रांसपोज। तो A का जब ट्रांसपोज लेंगे तो आप जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है तो इसका रो कॉलम में चेंज हो जाता है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो ये बन जाएगा यहां से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये बन जाएगा साइन अल्फा
और यहाँ बन जाएगा कॉस अल्फा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए ए दिया हुआ है, ए को पहले नोट डाउन करते हैं। ए इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा एंड दिस इज अगेन कॉस अल्फा। ये बन गया प्लस में, साथ में हम रखेंगे ए डैश की वैल्यू या ए ट्रांसपोज, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा एंड ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। और ये इक्वल टू हो जाएगा आपके, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके, यहाँ से मैं ये अलग है, हम ध्यान रखेंगे। इसको मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा जस्ट इक्वल टू, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू में आई है। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे और ऐड करके आई क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके इक्वल टू में दिखाएंगे। इनको अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बन जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, दैट विल बी 0। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे 0 और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बन जाएगा 2 कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको मैं लिखूं, देखिए यहां पर अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की दे रखी है तो हम जब राइट साइड बनाएंगे तो इनको भी हम 2x2 में फॉर्म कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 1 0 0 1। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल हो गई और इन दोनों का ऑर्डर सेम है। यहां से आप देखें तो इनका ऑर्डर 2x2 है और इनका भी ऑर्डर 2x2 है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं और इनका ऑर्डर सेम है तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या करते हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, यहां से देखिए अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए इसका a12 की वैल्यू 0 है, यहां देख पा रहे होंगे आप a21 की वैल्यू 0 है। तो यहां से a11 की वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स के 1 1 से कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा इक्वल्स टू में 1 बन जाएगा, इक्वल्स टू में 1 बन जाएगा। तो यहां से लिखेंगे cos अल्फा इक्वल टू 1/2, सो दैट इज cos अल्फा इक्वल टू, आप जानते हैं cos में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं cos 60 होती है। तो मैं इसको लिखूंगा cos π/3। तो ये बन जाएगा, देखिए cos से cos कैंसिल हो गया तो इनके जो एंगल हैं उनको कंपेयर करिए, अल्फा की वैल्यू यहां से बन जाएगी π/3। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 0 0 -3 2 0 -1 एंड आगे दे रखा है यहां पर B 1 and 0, तो आगे क्या फाइंड करना है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब ये कह रहा है A और B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए याद रखेंगे ये भी एक हम A है और यहाँ B दिया हुआ है, इनको ध्यान रखना है। पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी बन जाए। A दिया हुआ है, ये 0 है, यहाँ A दिया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। दिस इज -3, दिस इज 2, दिस इज 0 -1, अगेन दिस इज V, ये 1 और ये है 0। ये कह रहा है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। हम जानते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए और ये -1 के इक्वल आ जाए, देन वी कैन से कि मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये होती, आप इसको ध्यान रखेंगे। कंडीशन किसके लिए है, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब यहां से देखिए अगर हम एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेके यहां रखते हैं और ए की वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो यहां से क्या बनेगा, 0, दिस इज A, दिस इज -3 और यहां बन जाएगा 2 0 -1, ये बन जाएगा आपका -1, ये हो गया आपका B,
यहाँ से लेंगे 1 और ये हो जाएगा हमारा 0। इसको इक्वल टू कर देंगे हम माइनस ए के, तो ए दिया हुआ इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ से 0 माइनस ए, ये हो जाएगा 3, ये -2 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये अगेन 1, दिस इज माइनस बी एंड दिस इज -1 एंड दिस इज 0। अब देखिए दो मैट्रिक्स हमें इक्वल में दे रखी हैं और जिनका ऑर्डर सेम है। अगर इनके ऑर्डर की बात करें तो ये है 3 क्रॉस 3 और इनका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल में दे रखी हैं और इनका ऑर्डर सेम है तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर ले जाएंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो देखिए अगर इन दोनों कंपेयर करें तो यहां देखिए 2 की जगह पे क्या दिया हुआ है, -a को हम कंपेयर करेंगे डायरेक्टली, ये बन जाएगा a की वैल्यू यहां से -2 निकाल पाएंगे। और वैसे ही अगर b देखें तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए -3 इक्वल टू -b, तो ये बन जाएगा आपका -b इक्वल टू में -3, दैट इज b इक्वल टू में 3। ये रहा हमारा रिजल्ट, a और b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से सवालों को करते हैं। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। इसको आप रोक करके वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करने की ट्राई करिए आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखी है। अब क्या कह रहा है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बतानी है हमें, यहां पर कह रहा है दिए गए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखनी है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, लिखने की ट्राई करते हैं। आप जानते हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। आपको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू 1/2, ये बन जाएगा a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2, ये बन जाएगा आपका a माइनस a ट्रांसपोज। ये होता है जहां पर ये वैल्यू होती है हमारी सिमेट्रिक और ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक ये रहा। तो चलिए इसको करते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट अच्छा सवाल दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम साइड में निकाल लेते हैं, ए दिया हुआ ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो यहां से ये हो जाएगा, देखिए ए डैश में निकाल रहा हूं तो ए डैश हो जाएगा आपका, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए इसके रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2, ये 4 और ये हो जाएगा -6, यहां से बन जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, दिस इज 5, नाउ 1 -2 एंड 4, ये रहा हमारा ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड रख के सॉल्व करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां से देखते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए तो यहां से हम क्या करेंगे, ये 1/2 है, यहां पर हम वैल्यू ले रहे हैं a प्लस a ट्रांसपोज की। तो a की वैल्यू है हमारी 2, ये रहा 4, दिस इज 6, सॉरी -6 है, ये रहा 7, ये 3, दिस इज 5, ये 1 -2 एंड 4। इनके साथ में हमें क्या करना है, ऐड करना है आपको ए ट्रांसपोज की वैल्यू, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां से बन जाएगा 2 7 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, दिस इज -2, ये हो जाएगा -6 5 4।
और साथ में हम क्या करेंगे, इसी में हम ऐड करेंगे +1/2 अगेन, और ये हो जाएगा हमारा, इसके लिए अगेन ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 4 -6, ये हो जाएगा हमारा 7 3 एंड 5। नाउ ये दिस इज 1 -2 और ये हो गया हमारा 4, और इसके साथ में हम क्या करने वाले हैं, ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस ये बन जाएगा हमारा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये रहा हमारा 2 7, दिस इज 1, ये हो जाएगा हमारा 4 3 एंड -2, आगे -6 गिवन है, 5 एंड 4। देखिए हमने इसको इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, इन सबको हम पहले ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या मिल जाएगा, एक नया पेज लेते हैं बच्चों, यहां से हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 1/2, और अगर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो 2 2 बन जाएगा 4, ये रहा हमारा 2 + 2 4, 7 + 4 11, और बन जाएगा -5, 11 और बन जाएगा हमारा -5, दिस इज 11, दिस इज -5। नाउ आगे देखते हैं क्या है, देखिए 7 में 4 ऐड करेंगे मिलेगा 11, और 3 + 3 6, तो हो जाएगा हमारा 11 और 6, दिस इज 11, दिस इज 6, और ये कितना मिलने वाला है यहाँ से, यहाँ देखिए 5 -2 करेंगे तो बन जाएगा हमारा 3, और यहाँ से बनेगा -5, ये बन जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा -5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए यहां से बन गया -5, और -2 में प्लस करेंगे 5, कितना बन जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8, तो 3 बना और 8 बना, दिस इज 3 और दिस इज 8। सिमिलरली इनको ऐड करेंगे 1/2, और दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो यहां से बन जाएगा, देखिए 2 + 2 बन जाएगा हमारा 4, और 7 + 4 11, तो ये बन गया 4 11 और -5, 4 11 माइनस का 5, 4 11 माइनस का 5, आपका हो जाएगा यहां से 7, और में एक सेकेंड आपको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, उसको ध्यान रखेंगे। तो 2 से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 से 7 गया तो -3 बनेगा, तो 0 -3 बनना चाहिए, 0 और -3 बनना चाहिए। जीरो और ये रहेगा -3, यहां से देखते हैं क्या है, देखिए -6 दिया है और यहां पर जाएगा -1, तो बन जाएगा -7, -7 ये बन जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका -7 और 3, -7 ये हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, ये बन जाएगा आपका यहां से 3 में 3 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 0, और यहां से बन जाएगा आपका 7, तो 0 और 7 आने वाला है, 0 7 आ रहा है यहां से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहां से देखते हैं, देखिए 1 में अगर हम क्या करते हैं 6 ऐड करते हैं तो आएगा 7, और -2 -5 कितना हो जाएगा -7, तो यहां से बन जाएगा आपका 7 और -7, 7 -7, एंड लास्ट में क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे दिया है 4, यहां पर दिया है -4, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया हमारा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/2। एक काम करते हैं 1/2 से चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं आप, 1/2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा यहां से, यहां बन जाएगा आपका 2, 11/2, ये बन जाएगा आपका -5/2, ये बन जाएगा 11/2, ये बन जाएगा 3, यहां से बनने वाला है 3/2,
और ये हो जाएगा आपका -5/2 दैट इज 3/2 एंड ये हो जाएगा आपका 4। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका सेकंड, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 -3/2, ये हो जाएगा -7/2, ये हो जाएगा 3/2, दिस इज 0 एंड ये बन जाएगा 7/2, ये बन जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा -7/2, यहाँ से हो जाएगा 0। तो इस तरह से देखिए ये रहा हमारा सिमेट्रिक, ये रहा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये रहा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार देखिएगा, इसको रोक करके इसको पूरा सॉल्व करिएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल को करते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पूछ रहा है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। बच्चों हम जानते हैं कि a का ट्रांसपोज अगर ले लें, a का डैश ले लें तो a के -a के बराबर आना चाहिए। तो इसी का यूज करेंगे हम। a ट्रांसपोज निकालते हैं, वहां से क्या बन जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करिए। 0 ये बन जाएगा आपका 1, 0 1, दिस इज -2, ये बन जाएगा आपका -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 3, ये बन जाएगा x, यहां से -3 और ये हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू -a के इक्वल आएगा। तो यहां से इसको हम क्या करते हैं, a में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 0, ये बन गया आपका -1, ये बन गया 2, दिस इज 1, दिस इज 0, ये -3 बन जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका -x और ये हो जाएगा 3, दिस इज 0। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इनका ऑर्डर 3x3 है तो इनका भी ऑर्डर 3x3 है। आप लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहां से क्या बन जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहां पर x है और यहां पर देखिए राइट साइड में यहां 2 दे रखी है, तो सिमिलरली x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। छोटे सवाल थे, आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए कह रहा है इफ a एंड b आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ab एंड ba आर बोथ डिफाइंड। कह रहा है कि अगर a और b एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां पर a इंटू बी और b इंटू ए दोनों डिफाइंड है। आगे क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए देखते हैं इसको भी, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, यहां पर A और B ये दोनों क्या हैं, दोनों हैं हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमसे कह रहा है कि हमें प्रूफ करके दिखाइए कि AB को अगर BA से माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं इसको मान लूं दैट इज C के बराबर, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। अब क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो ये बन जाएंगे आपके C डैश इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। तो यहां से बन जाएगा आपका C डैश या C ट्रांसपोज इक्वल टू, प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे AB का होल ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इक्वल टू। अब जानते हैं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हो और उनका ट्रांसपोज किया जाए तो प्रॉपर्टी से हम इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। और यहां पर A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है
कि अगर उसका ए का ट्रांसपोज करें तो ए आता है और बी का ट्रांसपोज करें तो बी आना चाहिए। उसकी वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। तो सी डैश इक्वल टू बी डैश की वैल्यू बी है, ए डैश की वैल्यू ए है, माइनस ए डैश की वैल्यू ए है और बी डैश की वैल्यू बी है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लूं तो सी डैश की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कॉमन करिए, ये बन जाएगा आपका ए बी माइनस बी ए। और ये देख पा रहे हैं आप सी के बराबर है, तो इसको लिखेंगे सी डैश इक्वल टू में माइनस सी। देखिए हमने कहा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर माइनस साइन के साथ वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ये हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया और ये रहा हमारा राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, सो दैट ऑल द डायगोनल, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये आपके बहुत अच्छे सवालों में से एक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है यहां से, देखिए सो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक आर जीरो। ये बोलना चाह रहा है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इनके जो डायगोनल है इनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। कहने का मतलब A11 A22 और यहां से A33 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है। अगर 2x2 के मैट्रिक्स है तो A11 और A22 मिलेगी, अगर 3x3 के मैट्रिक्स है तो यहां पे मिलेगा A11 A22 और A33, इनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से। हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट अगर हम A का ट्रांसपोज करें तो A मिल जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा था, यहां माइनस ए मिलेगा। तो इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे ए जे आई, दिस इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो आई बदल गया जे में, जे बदल गया आई में। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये लिख दें आई और जे की वैल्यू इक्वल करके लिखें तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, यहां से हम लिख पाएंगे आपके ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। जहां पर जे वहां पे हमने आई रख दिया। तो इसको और सॉल्व करें, क्या मिल जाएगा, अगर इसको लेफ्ट में लेके आते हैं तो बन जाएगा 2ai इक्वल टू 0। यहां से लिख पाऊंगा मैं ai इक्वल टू 0। यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, अगर हम i की वैल्यू 1 लेते हैं तो i और j बराबर किया है तो j भी 1 हो जाएगा, j भी 1 हो जाएगा, और यहां से a11 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर हम i की वैल्यू 2 लेते हैं, i की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से बन जाएगा हमारा अगेन j भी मिल जाएगा हमारा 2, और ये बन जाएगा a22 इक्वल्स टू 0। तो आप देख पा रहे हैं जितने भी इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हैं ये क्या हैं, ये सब 0 हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जल्दी से करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, इफ मैट्रिक्स दे रखी है 2a प्लस बी, a माइनस 2b, आगे दे रखी है यहां पर 5c माइनस डी, और दे रखी है 4c प्लस में 3d। तो कह रहा है ये मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है, तो हमसे a प्लस बी माइनस सी प्लस 2a की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं, ये दिया है 2a प्लस बी, ये दिया है a माइनस 2b, दिस इज 5c माइनस डी, एंड ये दिया हुआ है 4c प्लस 3d। ये गिवन है और इसको इक्वल टू में कर दिया गया है 4 माइनस 3 11 एंड 24। और ये कह रहा है कि देखिए यहां पर a प्लस बी माइनस सी, और प्लस में एक सेकंड देख लेते हैं क्या चीज है,
ठीक है, डी दिया हुआ है, अब ध्यान रखेंगे इसको। देखिए यहां पे बोला गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं इसको लिख दे रहा हूं a प्लस बी माइनस सी, और ये दिया हुआ है प्लस में 2d, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए दो मैट्रिक्स बराबर हैं और इनका साथ में ऑर्डर बराबर है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहां से मैं लिखूंगा तो 2a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां से बनने वाला है ये, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको देखिए यहां से अगर a12 की वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स के a12 के बराबर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर देखें तो इसके 2 की वैल्यू को, ये है हमारा 5c माइनस डी दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 11, और यहां से दिया हुआ है 4c प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 24। यहां से सॉल्व करके हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से अगर आप देख रहे होंगे, अगर हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो यहां से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहां से ये मिल जाएगा हमें 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो बन जाएगा 2a माइनस का 4b इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका माइनस का 6। इनको सॉल्व करिए, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां से इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कट जाएंगे दोनों। यहां से बन जाएगा आपका 5b इक्वल टू में ये बन जाएगा आपका यहां से 11, तो b बन जाएगा यहां से 11/5। ये रहा हमारा b की वैल्यू। जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा, b में b ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया 5। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, ये 11 नहीं 10 ही होगा, ये होगा हमारा 10, तो इसके बेसिस पर ये हो जाएगा हमारा यहां से 2, b की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखिए b की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करिए, तो यहां से निकालेंगे हम वैल्यू v की, ये बन जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू में 4 दिया हुआ है, b की वैल्यू रखिए तो 2a प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, यहां से बन जाएगा 2a इक्वल टू 2 एंड a की वैल्यू बन जाएगी हमारी 1। तो a और b फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको मैं मान लेता हूं 3 और इसको मानता हूं 4, तो 3 और 4 को सॉल्व करिए, ये बन जाएगा। ऐसा करते हैं, अगर इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपका 5 3 जा 15 c माइनस का 3d दैट इज इक्वल टू 33, और यहां से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, 4c प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 24, ये रहा। अगर दोनों को हम फिर से ऐड कर दें, यहां पर हम ऐड करेंगे, देखिए ये माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा 15c और प्लस 4c दैट इज 19c इक्वल टू, इनको अगर हम ऐड करें तो कितना बन जाएगा 4 3 7, ये हो जाएगा 3 2 5, तो c की वैल्यू मिल जाएगी 3, और 3 की वैल्यू जैसे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ये 4 इंटू, मैं इसमें पुट कर रहा हूं ध्यान रखेंगे इसको, 4 इंटू 3 प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 24, और यहां से 4 3 जा 12 प्लस 3d इक्वल टू 24, तो 3d इक्वल टू बन जाएगा हमारा 24 माइनस का 12, 3d इक्वल्स टू यहां से बन जाएगा हमारा 12 और d बन गया हमारा 4। तो इस तरह से हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हमें आंसर लिखना है,
तो चलिए आंसर बताते हैं क्या होगा। देखिए यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। देखिए यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, यहाँ रखते हैं हम, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस में 2 कर दिया हमने, माइनस c है, c की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा माइनस का 3, और प्लस में 2d दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए d को, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 8। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आंसर हमारा 8। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इनको सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवालों पर। देखिए क्या बोला गया है, गिवन दैट मैट्रिसेस ए एंड बी आर द ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस n एंड m क्रॉस 5 रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इक्वल टू 5a प्लस 3b इज। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A दी हुई है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स है B, इनका ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस 5, क्या दिया है m क्रॉस 5। आगे बोल रहा है कि जब हम क्या करते हैं, अच्छा यहां पर एक और मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, यहां पर एक मैट्रिक्स और C दे रखी है और इनको क्या बोला गया है, C इक्वल टू 5a प्लस 3b। तो ये पूछना चाह रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। आइए देखते हैं, अगर इसको हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं C का ऑर्डर क्या होगा, ये हमको नहीं पता, लेकिन हम ये फाइंड आउट जरूर कर सकते हैं। यहां से एक ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस n, चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 5a, तो इनका ऑर्डर दे रखा है एक ऑर्डर 3 क्रॉस n, और यहां से दिया हुआ है प्लस में b का ऑर्डर दिया हुआ है, दिस इज m क्रॉस 5। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों ऐड तभी होंगी जब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे अगर यहां पर पहली मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तो यहां से कंपेयर करिए तो यहां पर भी 3 होना चाहिए तभी ऐड हो पाएंगी। अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 5 हैं तो दूसरे में भी 5 होने चाहिए, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो आएगी 3 और n हो जाएगी 5। इस तरह से आप देख रहे हैं m 3 मिल गया और n 5 मिल गया, सो ऑर्डर हो जाएगा हमारा C का ऑर्डर क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 5। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक क्या होना चाहिए 3 क्रॉस 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पर जल्दी से। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ A इक्वल्स टू Aij इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, Aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या करना है हमें इसमें, देखते हैं। यहां दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट Aij इक्वल टू में, देखिए ये एक अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, A दिया हुआ है एक Aij मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ये कहना चाह रहा है। अब इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है कि Aij की वैल्यू कंसीडर क्या किया जाएगा, जब इसने दिया 1 और ये दिया है 0, 1 वैल्यू तब आएगी जब वेयर i डज नॉट इक्वल टू j, और जब i और j बराबर हो जाएं, जब i और j बराबर हो जाएं तब उसकी वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है। तो हमको बताना है कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप जानते हैं अगर हम यहां से एक मैट्रिक्स फ्रेम करें तो क्या मिलेगा, हमें पता है ये होता है A11, ये होता है A12, दिस इज A21 एंड दिस इज A22, ये मिलेगा। यहां से A की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां समझेंगे तो देखिए A11 की वैल्यू क्या होगी, A11 में देख रहे हैं i और j बराबर है और इसने कहा कि जब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो आंसर क्या हो जाएगा 0।
फिर कह रहा है A12, यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, I और J इक्वल नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे। सिमिलरली ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ 1 और ये हो जाएगा 0, और हमसे कह रहा है A² की वैल्यू फाइंड करिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। A² को लिखूंगा मैं A इंटू में A, और इसको लिख सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करिए 0 1 1 0 इंटू में अगेन 0 1 1 0, और जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। देखिए अगर पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 0 0 मिल गया, 1 इंटू 1 प्लस में 1 मिल गया। सिमिलरली जब पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0 इंटू में 1 0, 1 इंटू में 0 0। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 0 0 हो गया, और 0 इंटू 1 अगेन 0 हो गया। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से तो 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ से, फाइनल आंसर आ चुका है हमारा यहाँ से। देखिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, यहां से आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए ये बन गया हमारा 1 0 0 और 1। तो इस तरह से आंसर कौन सा मिल रहा है हमें, ये आंसर मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। फिर से हमें क्या मिला, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पर। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, जल्दी से करते हैं इसको। ये सवाल दिया हुआ A इक्वल्स टू में एक मैट्रिक्स है, एंड बोला गया है के A इक्वल्स टू में दूसरी मैट्रिक्स दे रखा है, देन फाइंड देन वैल्यू ऑफ के A एंड B रिस्पेक्टिवली आर। अब यहां पर क्या करना है, K की वैल्यू, A की वैल्यू और B की वैल्यू तीनों फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए क्या कह रहा है, यहां A दिया हुआ है, A की वैल्यू है 0 2 दैट इज 3 एंड -4, और यहां पर दिया हुआ है के A इक्वल्स टू 0 3A 2B एंड दिस इज 24, और हमसे कह रहा है के A और B की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करिए आप, अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूं तो हम क्या करेंगे, A में K से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां रख देते हैं। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। जैसे आप A में K से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा, यहां हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 0, यहां मिल जाएगा 2K, ये मिल जाएगा हमारा 3K, और ये हो जाएगा हमारा -4K। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएंगे हमारे 0, ये हो जाएगा 3A 2B और ये हो जाएगा 24। यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है और दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। तो यहां से बनने वाला है हमारा, सबसे पहले हम पकड़ते हैं A22 को, पहले मैट्रिक्स का 22 की वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स के 22 से कंपेयर करें तो यहां मिल जाएगा -4K दैट इज इक्वल टू 24, और यहां से हम वैल्यू निकालने वाले हैं। K मिल गया हमारा यहां से -6। अब यहां से देखें आप, अगर इसको कंपेयर करें A12 की वैल्यू को तो ये बन जाएगा 2K इक्वल टू 3A, और यहां से K की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका -12, दिस इज इक्वल टू 3A, एंड A विल बी -12/3, सो दैट इज A की वैल्यू आ चुकी है हमारी, A की वैल्यू आ चुकी है -4। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें इसकी 21 की वैल्यू को तो ये बन जाएगा हमारा 3K इक्वल्स टू 2B, और यहां से वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहां से मिल जाएगी हमारी 3 इंटू में K की वैल्यू निकल चुकी है -6 इक्वल टू 2B, तो B बन जाएगा यहां से -18/2,
सो बी इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा -9। तो देखिए इस तरह से हमने ए, बी और के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। के की वैल्यू दिया है -6, ठीक है, सब में दिख रहा है -6। ए की वैल्यू गिवन है -4, ए की वैल्यू आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है -4, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पर। देखिए बच्चों, ये आज का आई थिंक हमारा लास्ट सवाल है और इस तरह से हम लोग आज इसको ख़त्म करेंगे और कल से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए देख लेते हैं सवाल को जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है गिवन दैट ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसमें वैल्यू दे रखी है अल्फा, बीटा, ये गामा और ये माइनस अल्फा, और यहां दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए लिख सकते हैं, और हमने क्या किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और दिस इज माइनस अल्फा, इनका मल्टीप्लाई अगेन इसी से करिए, ये बन जाएगा अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड माइनस का अल्फा। और जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहां से क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिलने वाला है। देखिए पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा हो जाएगा हमारा, प्लस में बीटा गामा, प्लस सिमिलरली हम क्या करने वाले यहां से, ये बन जाएगा हमारा, सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा अल्फा बीटा, और ये बन जाएगा माइनस का अल्फा बीटा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा गामा, और ये बन जाएगा हमारा माइनस का अल्फा गामा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा गामा इंटू बीटा, तो हो जाएगा बीटा गामा, और ये बन जाएगा हमारा प्लस का अल्फा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या बन जाएगा यहां से, अच्छा इसको इक्वल टू कर दे रहे हैं हम, ध्यान रखेंगे इसके इक्वल टू में क्या दे रखा है इसको भी हम लेके चलेंगे। ये इक्वल टू है 3i के बराबर, तो हम लिखते हैं 3i बना लेते हैं एक मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 1 0 0 1, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 3 0 0 3, जो कि लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसलिए हमने इधर भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना ली। तो यहां से क्या बन जाएगा, अगर इनको मैं इक्वेट करूं दोनों को तो यहां से वैल्यू मिलने वाली है, देखते हैं क्या मिलने वाली है। तो देखिए दो चीजें हो सकती हैं, यहां से काम कर सकते हैं, अगर हम इक्वेट करें तो वैल्यू मिल जाएगी, अच्छा देखिए इसको सॉल्व करना रह गया, अभी देख लेते हैं इसको। यहां से बन जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या ये दोनों कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो ये बन गया हमारा 0, ये हो गया 0 और ये हो गया बीटा गामा प्लस में अल्फा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा 3, दिस इज 2 एंड 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। अगर ये दोनों को कंपेयर करें क्योंकि दोनों का ऑर्डर बराबर है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे। तो यहां से क्या बनेगा, हम कंपेयर करके लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू 3, और अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊं तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसने कहा अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, बीटा गामा प्लस में, और माइनस का 3 दिया हुआ है। पहले देखिए -3 कहाँ कहीं दिया हुआ है, अच्छा -3 किसी में नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, +3 दिया हुआ है तो हम एक काम कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएंगे 3 माइनस अल्फा स्क्वायर
माइनस का बीटा गामा इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ऑप्शंस को थोड़ा घुमा देता है। बीटा गामा इक्वल टू 0, तो यहां दिया हुआ है 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बच्चों इस तरह से ये रहे हमारे टोटल सवाल जो मैट्रिक्स में आ सकते थे या जिसके आने की पॉसिबिलिटी है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। इन सब को एक एक करके हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखनी है और एक एक सवाल को करते जाइएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं और एग्जाम देने जाने के पहले इसको पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस तरह से कल बच्चों हम मिलेंगे डिटरमिनेंट के साथ में और एक नई सीरीज फिर से लेकर के आएंगे और बहुत अच्छे सवाल होंगे। तो आप मिलते हैं बच्चों कल, ठीक है? अपना बहुत सारा ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है? पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।